हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। क्या बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों ये 12th क्लास का जो है फर्स्ट चैप्टर है। सच पूछा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों को मिला के अपन एक यूनिट बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। समझ में आया? पार्ट चैप्टर 1 और चैप्टर 2। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंट्रीब्यूशन अगर मैं एग्जाम के हिसाब से मैं बात करूं तो 2 क्वेश्चन पक्के हैं दोनों मिला के, 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। ये बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर डिफरेंट यूनिट्स हैं, कैपेसिटर है, पोटेंशियल है, जिसमें क्वेश्चन बनाने का बहुत ज्यादा जगह मिल जाता है उसको सोचने का। तो देयर आर सो मेनी टॉपिक्स, तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो इंपॉर्टेंट है। इसको फील कराना थोड़ा सा ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। मैकेनिक्स में तो कम से कम इतना तो समझ में आता है कि भाई ये ब्लॉक है, ये फोर्स लग रहा है ना, और इस पे इधर टॉर्क लगी, यहाँ पॉइंट घूम रहा है इसके बाद, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है मैकेनिक्स को समझाना। हालांकि उल्टा लोग बोलते हैं कि मैकेनिक्स बहुत टफ होता है, लेकिन अपने के लिए मैकेनिक्स बहुत ईजी है। समझ गए? मैकेनिक्स बहुत आसान लगता है, जैसे कि आपने पढ़ रहे हो और एंजॉय कर रहे हो पूरी। तो आपको मैं बताऊं कि इसमें थोड़ा फील कराने में थोड़ा सा अपने को इन डेप्थ में जाना पड़ता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज हम लोग पढ़ेंगे, वेरी फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास का। इसको बस मेरी थ्योरी जो पढ़ लिया पूरा, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इससे मैकेनिक्स में सॉल्व होते हैं, तो आपको तो जेईई मेंस लेवल का, एडवांस तक लेवल का सोचने का मौका नहीं मिलेगा। जितना हम करा रहे हैं उतने से आपको चैलेंज है, क्वेश्चन सारे करेंगे आप एकदम A to Z। लेकिन आप पूरी थ्योरी को डाइजेस्ट करें, 10 मिनट डेली रेगुलर देखो, चाहे कुछ भी हो, फीवर आ जाए, चाहे कुछ भी हो, कहीं जाना है, मेरे को 10 मिनट जल्द जरूर देखना है तो देखना है। जानते हो रिवीजन बहुत लाइफ में बहुत जरूरी है। रिवीजन नहीं करते हैं ना बच्चे, क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, छूट जाता है। तो अब जब छूट जाएगा ना तो तेरा ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। एक चैप्टर को पढ़ते हैं, दूसरा चैप्टर खत्म। अगर आप ऑनेस्टली करना चाहते हो तो आपको प्लीज रिवाइज करें, डेली करें। आप जो भी मेरा नोट है आपको 100% मैं डाइजेस्ट करा देता हूं क्लास में, लेकिन आप उसको एक बार जरूर देखें 10 मिनट, ताकि ये पूरा पूरा बना रहे दिमाग में। ठीक है? अरे ऐसा कर लो कि यू कैन टीच, आप पढ़ा सकते हो पूरे बिना नोटबुक को हटा के, आप उसको बक सकते हो पूरा चैप्टर। ऐसा कर लो अपने आप को। एनीवे स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी, ज्यादा बात नहीं करते हुए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 हम डील करेंगे, यानी पहला चैप्टर, जिसमें चार्ज और फील्ड के बारे में डिस्कशन है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी की सिलेबस जेईई मेंस और एडवांस का सिलेबस है और मेडिकल का सिलेबस है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 जो पार्ट 1 है बच्चों, उसको अपन डील करेंगे, जिसके अंदर क्या डील करनी है, चार्ज एंड फील्ड के बारे में। और पार्ट 2 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसमें अपन पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में बात करना है ना। तो पार्ट 1 अपन अच्छे से करेंगे। पार्ट 1 अगर अच्छा से नहीं हुआ तो पार्ट 2 नहीं अच्छा होगा, और पार्ट 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छा नहीं हुआ तो करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से समझ में नहीं आएगा, और करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से समझ में नहीं आया तो बुक नंबर 1 जो है पूरा अप टू एसी तक पूरा लेके डुबा देगा। एकदम गारंटी है डुबाने में, फील नहीं आएगी। भले तू न्यूमेरिकल टाइम पास करके कर सकता है, लेकिन तेरे को रिदम में एक फील नहीं आएगी, और तुमको एकदम पूरे के पूरे स्टोरी की तरह एकदम समझ में आ जाएगा पूरी चैप्टर। तो तू सारा क्वेश्चन निकालना शुरू कर देगा, सब कुछ। तो प्लीज एक भी डिसकंटिन्यूअस इसमें नहीं बनाना, पूरी कंटिन्यूअस है बुक नंबर 1, और बुक नंबर 2 फिर अलग है, ऑप्टिक्स है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहली बात मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो लिखा गया वर्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, इसके बारे में अपने को जानना है। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 पार्ट से बना है, एक इलेक्ट्रो और दूसरा पार्ट स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, उसके बारे में अपने को जानना चाहिए। इलेक्ट्रो और स्टैटिक, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है ये सुन लो। इलेक्ट्रो लिखी गई है अंग्रेजी में ELECTRO, इलेक्ट्रो। बस जानकर आपको ताजुब होगा कि इलेक्ट्रो अंग्रेजी वर्ड नहीं है। इलेक्ट्रो जैसे मैंने SATA के सड़क लिख दिया, ये सड़क अंग्रेजी वर्ड तो नहीं है ना, सड़क तो हिंदी वर्ड है ना, लेकिन लिखी गई अंग्रेजी में लेटर का इस्तेमाल करके। उसी तरीके से ELECTRO इलेक्ट्रो लिखी गई है, तो इलेक्ट्रो ये मत समझ लेना कि इलेक्ट्रो अंग्रेजी वर्ड है। इलेक्ट्रो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब अंग्रेजी में चार्ज होता है। आपको पता है साइंस के बहुत सारे वर्ड ग्रीक वर्ड ही होते हैं। मोस्टली आप कहते हो कि ग्रीक से डिराइव हुआ, ग्रीक एक सिटी का नाम है, समझ गए। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, चार्ज। समझ में आया?
स्टैटिक का मतलब दुनिया जानती है, जिसका मतलब होता है रेस्ट। यानी स्टैटिक एक अवस्था है, जब बॉडी नहीं चलती है, बॉडी की वेलोसिटी जीरो होती है, उसको कहते हैं स्टैटिक, जिसको कहते हैं रेस्ट। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है, स्टैटिक का मतलब रेस्ट होता है बच्चों। तो साफ साफ इसका वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ज, इस चैप्टर में जो हीरो है वो चार्ज है, और वो चार्ज जो होगा रेस्ट में होगा, चार्ज रुका होगा। यानी चार्ज रेस्ट में होगा, चार्ज की रफ्तार जीरो होगी, चार्ज की वेलोसिटी जीरो होगी, और उसका स्टडी करना है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी चार्ज रुका हुआ होगा और उसकी स्टडी करेंगे, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सही बात है। यानी पूरी कैमरा इस पे चार्ज के ऊपर ही होगा, यानी पूरा का पूरा ब्रेन फोकस होगा चार्ज के बारे में ही। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक जब तक चलता रहेगा तब तक अपने को चार्ज के बारे में बात करेंगे, लेकिन ध्यान रखना इस चैप्टर के अंदर चार्ज रुका हुआ रहेगा, यानी चार्ज रेस्ट में रहेगा और उसकी चर्चा अपन करेंगे बच्चों। इसी का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम एक लाइन लिखना बनता है क्या, तो एक ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें अपन स्टडी करते हैं चार्ज का, लेकिन कौन सी चार्ज, जो भागता हुआ होगा या जो रुका होगा, रुका हुआ। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about charge which is at rest, electrostatics. Electrostatics, it is a branch of physics in which we study about charge which is at rest. यानी अपन इसको कह सकते हैं कि एक फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें अपन चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन वो चार्ज जो कि रुका हुआ हो, उसकी रफ्तार नहीं हो, उसमें रफ्तार ना हो, यानी उसकी वेलोसिटी जीरो हो। भागती हुई चार्ज का स्टडी नहीं होगा, है ना। यानी स्टडी ऑफ चार्ज विच इज एट रेस्ट, सिंपल। एक ब्रांच है फिजिक्स का जिसको हम डील करने जा रहे हैं, जिसमें हम चार्ज के बारे में बात करेंगे आपसे, लेकिन रेस्ट वाली चार्ज, रुका हुआ चार्ज, भागेगा नहीं चार्ज। इतनी बात तो समझ में आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। यानी इस चैप्टर में क्या करने वाले अपने को समझ में आ गया। से मूवी का नाम को देखकर फील आने लगती है इस चैप्टर के अंदर मूवी के अंदर क्या होने वाली है। उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर फील आ रहा है अपने को बच्चों कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या होने वाला है। स्टडी तो करूंगा चार्ज का, लेकिन जो रेस्ट में रहेगा। सही बात है। लेकिन अब एक समस्या अपने सामने यह खड़ी है कि चार्ज होता क्या है। चार्ज के बारे में तो जान लें कि चार्ज है क्या, यानी इसीलिए अपने को पढ़ना चाहिए चार्ज क्या है। यानी कंसेप्ट ऑफ चार्ज हम कह सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ चार्ज लिखा जाए, कंसेप्ट ऑफ चार्ज। सेकेंड टॉपिक कंसेप्ट ऑफ चार्ज, है ना। चार्ज क्या है इसके बारे में तो जान लूं पहले, क्योंकि चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाला हूं कब, जब चार्ज रेस्ट में रहे। लेकिन चार्ज क्या है एक्चुअली में जानना पड़ेगा, उसके बाद तो उसकी क्वालिटी सारे कुछ हम पढ़ेंगे, है ना। तो चार्ज क्या है उसके बारे में अपने को जानिए। कंसेप्ट ऑफ चार्ज के बारे में वेरी फर्स्ट कंसेप्ट बच्चों क्या है ये सुन लो। पहला कंसेप्ट, अगर तुम्हारे सामने ये कंसेप्ट आ जाए कि चार्ज को डिफाइन कर दो, पहला कंसेप्ट तो यही आता है कि चार्ज को डिफाइन किया जाए, तो जानकर आपको ताज्जुब होगा कि फिजिक्स में कुछ ऐसे टर्म है जिसको आज तक डिफाइन नहीं किया गया है। अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं आप, इसमें चार्ज भी है। यानी चार्ज को तो डिफाइन ही नहीं कर सकते अपन। ओ तो सर चार्ज को डिफाइन नहीं कर सकते तो फिर पढ़ते क्यों हैं, यानी इसके बारे में क्या। अरे एक बात बताओ, किसी भी टर्म को डिफाइन करना बच्चों अलग चीज होता है, और किसी भी टर्म के बारे में व्हाट इज लगा के आंसर निकालना अलग चीज होता है। अपने मोस्टली लोग समझते हैं कि अगर मैं बोलूं व्हाट इज ब्लाबला या डिफाइन ब्लाबला तो सबका आंसर एक ही लिखते हैं लोग। सही बात है कि नहीं। कुछ तो पता है साला, जो पता है वही लिख दे, है कि नहीं। लेकिन आपको बताऊं साइंटिफिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो व्हाट इज एक कोई टर्म है, मान लो टर्म एक्स है, मान लो, तो व्हाट इज टर्म एक्स और डिफाइन टर्म एक्स, तो डिफाइन और व्हाट इज में आंसर में चेंजेज आती है। समझ में आ गया। तो आप सुन लो, डिफाइन हर एक टर्म को नहीं किया गया फिजिक्स में, साइंस के अंदर, जिसमें चार्ज भी आता है। डिफाइन करने का मतलब कुछ ऐसा मैं स्टेटमेंट नहीं बना सकता कि ब्ला 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 इज कॉल्ड चार्ज, ऐसा मैं सेंटेंस नहीं बना सकता चार्ज के बारे में। चार्ज क्या है, इट इज ये, इट इज वो, इट इज ये कर सकता है, ये वो कर सकता है, ऐसा कुछ मैं बता सकता हूं कि चार्ज ये करेगा। समझ में आया। लेकिन डिफाइन चार्ज के बारे में नहीं कर सकता कि चार्ज एक्चुअली में डिफिनेशन क्या लिखा जाए इसके बारे में, ऐसा कुछ सेंटेंस नहीं बना सकता ब्ला 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 कॉल्ड चार्ज।
आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इसलिए पहला कंसेप्ट अगर आपसे कोई पूछता है कि डिफाइन कर चार्ज, तो आप क्या बोलेंगे? चार्ज कैन नॉट बी डिफाइंड। समझ में आ गया? तो लिखिए कंसेप्ट नंबर 1, चार्ज कैन नॉट बी डिफाइंड। कंसेप्ट ऑफ चार्ज में चार्ज कैन नॉट बी डिफाइंड। वेरी फर्स्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 2, चार्ज को डिफाइन नहीं कर सकते तो चार्ज क्या है ये तो बताना पड़ेगा। यानी व्हाट इज चार्ज, इसका तो आंसर चाहिए ना। तो यानी अपने को कंसेप्ट नंबर 2 जो है बच्चों, यानी व्हाट इज चार्ज का आंसर हमें ढूंढना है। यानी चार्ज क्या है इसके बारे में तो जानना ही चाहिए। चार्ज लिख के डैश लिख रहा हूं, बताओ मैं डेफिनेशन लिखने वाला हूं कि व्हाट इज चार्ज का आंसर है? बोलो, व्हाट इज चार्ज का आंसर है या डेफिनेशन है चार्ज की? व्हाट इज चार्ज। आइए जरा हम बात करते हैं आपसे व्हाट इज चार्ज। चार्ज के बारे में सुनना चाहते हैं कुछ ना कुछ, जो भी अभी तक मालूम है वो हम बतलाना चाहते हैं। बच्चों, चार्ज क्या है उसके बारे में जानने के लिए अपन एक छोटा सा स्टोरी बता रहे हैं। थोड़ी सी उस स्टोरी को जरा ध्यान दें तो आपको चार्ज के बारे में समझ में आ जाएगा। कोशिश करता हूं चार्ज को समझाने के लिए। मान लो एक इंसान है जिसका नाम है टिल्लू। यह हंसता रहता और हंसाता रहता सबको। इसके अंदर कैरेक्टर है, लाफिंग कैरेक्टर। यानी हर इंसान के पास कोई ना कोई कैरेक्टर होता है, हंसने का, रोने का। कई के पास तो सारे कैरेक्टर्स होते हैं, हंसने वाले, रोने वाले, और भी बहुत तरीके का कैरेक्टर्स होते हैं, नेचर होते हैं। तो मान लो एक इंसान है जिसका नाम है टिल्लू, और ये टिल्लू जो है इसके पास लाफिंग कैरेक्टर है, लाफिंग प्रॉपर्टी है इसके पास। यानी अपने हंसता है और हंसाता रहता है। एक बात और सुन ले, इसके पास लाफिंग प्रॉपर्टी है टिल्लू के पास। और एक और छोटा सा इंसान है जिसका नाम है बिल्लू, छोटा सा नाटा सा बिल्लू। ये बिल्लू अभी नॉर्मल मूड में है, ये ना हंस रहा है ना रो रहा है, एकदम नॉर्मल मूड में है। सुनना जरा ध्यान से। बिल्लू थोड़ी देर बाद इसके पास आता है। जैसे थोड़ी देर बाद इसके पास आता है यानी इंटरेक्शन हुआ होगा इनके बीच, आपस में इंट्रोडक्शन हुआ होगा। इसका तो मजाकी मूड ही है, ये तो हमेशा हंसाता रहता है, लाफिंग कैरेक्टर है। तो ये भी कुछ ऐसा इसके साथ बोल देगा, ये भी हंसने लग जाएगा। मानते हो कि नहीं? आप शो देखते हो ना, लाफिंग शो देखते हो ना, लाफ्टर चैनल। तो यानी आप तो बैठे बैठे आप भी मुंह खोलना शुरू कर देते हो, यानी उसकी इंटरेक्शन होती है, आपके हंस देते हो। हंसते हो कि नहीं? यार ये क्या होता है यहां पर, वही समझना है। बिल्लू बता, टिल्लू के फिजिकल कांटेक्ट में आया क्या या सिर्फ बगल में है? भाई साहब एक बात बता, क्या इस बिल्लू पर कोई ना कोई फोर्स जरूर लगा होगा? यानी इसमें चेंजेज आया कि नहीं, इसके मूड में चेंज आया कि नहीं? और चेंज जब भी होता है तो फोर्स करता है। इसका मतलब है कि बिल्लू के ऊपर भी कोई ना कोई फोर्स काम किया है। क्या वो फोर्स फील्ड फोर्स है कि कांटेक्ट फोर्स है? फील्ड फोर्स है। क्या इसको ऐसा तो नहीं थप्पड़ लगा बोले हंस हंस, जबरदस्ती फोर्स लगा हंस रहा, जब तक नहीं हंसेगा मार दूंगा मैं, ऐसा तो कोई नहीं है कांटेक्ट फोर्स। ये कुछ ऐसा बोल रहा, बात में ही कह के कुछ ऐसा कर दिया जो कि हंसने लगा। बताओ, फोर्स दो तरीके का होता है, फील्ड फोर्स होता है, कांटेक्ट फोर्स होता है। जब दो सॉलिड बॉडी टच करती है तो एक फोर्स पैदा होता है, उसका नाम होता है कांटेक्ट फोर्स। और कुछ फोर्स ऐसी होती है जो कि विदाउट फिजिकल कांटेक्ट में आए हुए फोर्स लगा देती है। मानते हो कि नहीं? मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, तमाम सारी फोर्स यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना? तो यानी कहने का मतलब कि कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जिसका नाम होता है फील्ड फोर्स। एनीवे, मतलब टिल्लू ने कोई फोर्स लगाया होगा, इसके मूड में चेंज आया, इसका मतलब जरूर इस पे कोई ना कोई फोर्स काम करा है। मानते हो कि नहीं? समझ में आया क्या? यानी इस पे फोर्स जरूर लगा है तभी इसने हंसा है। ओ, इसका मतलब है, एक बात और सुन लो, टिल्लू के पास लाफिंग प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है ये अपने आसपास में एक लाफिंग फील्ड बना रहा है, लाफिंग एनवायरनमेंट बना रहा है। मानते हो कि नहीं? जब जब प्रॉपर्टी होगी तब तब एक फील्ड बनेगा, एक एनवायरनमेंट बनेगा। जब इंसान के पास जाते हो इसका मतलब है तुम उसके एनवायरनमेंट में चले जाते हो। हर इंसान के अलग अलग कैरेक्टर होता है, जाते हो तो तुम्हारा मूड भी चेंज होता है उसके साथ। होता है कि नहीं होता है? बात करने का टोन भी चेंज होता है कि नहीं होता है? ये जनरल लाइफ में, रोजमर्रा की लाइफ में बात करता हूं। यानी आप जब किसी के पास जाते हो इसका मतलब आप उसके फील्ड में चले आए।
या ये भी कह सकता हूं कि वो तेरे फील्ड में आ गया। आप समझ रहे हो मेरी बात? तेरे पास भी कैरेक्टर है, तू भी अपना फील्ड बना रहा, वो उसके पास कैरेक्टर है और वो भी फील्ड बना रहा है। और अगर दोनों की कैरेक्टर एक जैसी हो गई तो दोनों एक जैसी फील्ड हो जाएगी। नहीं समझे? और दोनों का जहां फील्ड मिला बात बन जाएगी। बात बनेगी कि नहीं बनेगी? बोले दोस्ती हो गया यार, मस्त आदमी है, साथ में रहना, बात शुरू हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। और कई बार पता चल रहा है इससे नहीं बननी है यार, इसकी सलाह, ये बात ही कुछ अलग करता है, अपन की अलग सोचे उसकी अलग सोचे, कहते ना क्यों, यानी कोई इंटरेक्शन नहीं होता उसमें। फील्ड अलग है उसकी, मेरी अपनी फील्ड अलग है। आप समझ रहे हो? यानी बच्चों बिल्लू के पास भी लाफिंग प्रॉपर्टी है। सुनना एक बात, हुआ क्या मैं बता रहा हूं। अगर इसके पास लाफिंग प्रॉपर्टी ना होता तो क्या ये लाफिंग फील्ड बनाता? नहीं। बताओ, प्रॉपर्टी का नाम है लाफिंग बिल्लू के पास, इसलिए फील्ड बना रखा, लाफिंग फील्ड। क्या बना रखा? लाफिंग फील्ड। उस फील्ड के अंदर में बिल्लू आया तो बिल्लू पर एक फोर्स लगी, समझ में आ गया, जिस फोर्स का भी नाम हो गया लाफिंग फोर्स। क्या नाम हुआ? अब समझना है तेरे को ये, अगर मैं बिल्लू के बदले कुत्ता को लाके खड़ा कर दूं, क्या वो हंसेगा? सोच। अगर मैं बिल्लू के बदले एक डॉग को यहां पर लाके खड़ा कर दूं, कितना भी वो हंसा ले, हंस जाएगा क्या? कारण पता है क्या? बिल्लू के अंदर वो हंसी वाली फील्ड है ही नहीं। याद रखना, दो पार्टिकल के बीच फील्ड फोर्स तभी लगता है जब दोनों के पास सेम नेचर फील्ड होती है। याद रखना, हमेशा आएगा ये पूरी लाइफ में। दो पार्टिकल के बीच में फील्ड फोर्स तभी लगता है जब दोनों पार्टिकल के पास सेम क्वालिटी का फील्ड होता है। इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स पैदा हो जाएगा। इसके पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स नहीं पैदा होगा। समझ में आया? यानी फील्ड फोर्स की बर्थ तभी होगा जब दोनों पार्टिकल के पास सेम क्वालिटी का फील्ड होगा। आए समझ में? मैं ये कह रहा हूं, इंसान है ना, हम सभी इंसानों में लाफिंग कैरेक्टर होती है ना। बताओ, इसके पास लाफिंग प्रॉपर्टी है, इसके कारण लाफिंग फील्ड बनाया। और बिल्लू के पास भी लाफिंग प्रॉपर्टी तो था ना, वो एक्टिवेट नहीं हुआ था कि नहीं उसके पास? इसके पास भी लाफिंग प्रॉपर्टी है और इसकी ये भी फील्ड बनाया, फटाफट इंटरेक्ट होना शुरू हो गया और हंसने लगा। लाफिंग फोर्स पैदा हो गया कि नहीं दोनों के बीच? बोलो। ये भी हंस रहा, जोर जोर से हंस रहा, दोनों हंसने लगे, एक दूसरे पे फोर्स लगना शुरू हो गया कि नहीं? बोलो। अरे नहीं आया। अगर डॉग यहां पर रखता, क्या डॉग को हंसते हुए देखा? लाफिंग क्या डॉग में लाफिंग प्रॉपर्टी होती ही नहीं है? जरा होती है क्या? ये बोल रही है हंसता मेरा कुत्ता, हंसता है क्या? कभी नहीं हंसता, कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले, नहीं हंसना। यानी उसके पास, हाँ ये बात अलग है, स्पेशल ट्रेनिंग कर दे जो मुंह खोल के ऐसे हंस रहा, बात अलग है। मैं हाईली ट्रेंड कर दो, बात वो अलग है। प्रॉपर्टी ला नहीं सकते ना उसके अंदर। अगर प्रॉपर्टी आ गई तो हंसेगा, वो भी बात करेगा। तो यानी कहने का मतलब फील्ड फोर्स तभी लगता है बच्चों जब दोनों पास सेम क्वालिटी का फील्ड होता है। ये भी इंसान है, ये भी इंसान है, ये भी आदमी समझ रहा है ना दोनों के पास। तो फोर्स एक्टिवेट हुआ कि नहीं? इस कहानी से मुझे यह समझ में आया कि जब जब कोई प्रॉपर्टी होती है तो उसके कारण फील्ड बनती है। समझ में आया? और फील्ड, और अगर कोई और पार्टिकल हो उसके पास भी सेम क्वालिटी का फील्ड हो तो उन दोनों में इंटरेक्शन भी होने लग जाएगा, फोर्स भी पैदा हो जाएगा। समझ में आया क्या? ये कीप इन माइंड। इस स्टोरी से यह समझ में आया, अगर कोई प्रॉपर्टी है उसके कारण फील्ड बनेगा, और अगर कोई और पार्टिकल हो जिसके पास भी साला सेम फील्ड हो उसके कारण फील्ड के कारण क्या बनती है? फोर्स। तो दो फील्ड चाहिए कि एक फील्ड? दो फील्ड की एक फील्ड। पार्टिकल भी तो दो चाहिए, फोर्स को पैदा करवाने तो दो पार्टिकल चाहिए ना। तो ये दोनों के पास सेम क्वालिटी का फील्ड होना चाहिए ना? बोलो। अच्छा, यानी प्रॉपर्टी है तो फील्ड है तो फोर्स है। सुनिए, चार्ज को बच्चों कोई देख नहीं सकता। चार्ज कैसी है, किस कलर की चार्ज, कैसी शक्ल है चार्ज की, कोई नहीं देख सकता, बट फील किया जाता है। इसमें बॉडी में चार्ज आ गया, ये बॉडी में चार्ज नहीं है, इस बॉडी में चार्ज 0, इस बॉडी में चार्ज ज्यादा है, इस बॉडी में चार्ज कम है, ऐसा कुछ बोलते हैं। चार्ज को फील किया जा सकता है, देख नहीं सकता चार्ज ऐसा, देखिए इसमें चार्ज आ गया। क्या ऐसा दिखा सकते हैं किसी को? दोस्त देख यहाँ चार्ज आ गया, ये देखिए चार्ज कैसा जी, अच्छा चार्ज है, हाँ इसमें तो देख के लग रहा है चार्ज ज्यादा है, ऐसा नहीं कह सकते। इसमें देख तो चार्ज ही नहीं है, ऐसा बोल सकता कोई नहीं। तो इसीलिए चार्ज को बोला गया एक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टर है। समझ में आ गया? दिखता नहीं है। मिर्च खा लीजिए, आपको तीखा लगेगा, आप बता सकते हैं किसी को तीखा कैसा होता है? एक्सप्लेन कर सकते हो फ्रेंड को, तीखा ऐसा होता है? बोलेगा मिर्च खा ले, कैसा लगा? ये जो लगा ना उसी को कहते तीखा। वो भी फील, बट एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता ना एक दूसरे को, खुल के एक्सप्लेन करेगा तीखा